बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने ख़ास, आम और मुश्तरक के इजरा किया। इसके बाद तक़सीम अव्वल में आखिरी चौथी नंबर पर मुअव्वल है। आज उसकी इजरा हम शुरू करेंगे। तो इजरा से पहले हमने तारीफ़ भी पढ़ी थी किताब में, और इसकी तफसील और मिसाल हुक्म भी पढ़ी थी। मुअव्वल की तारीफ़ हमने की थी, वह हुवा मा तरज्जहा मिनल मुश्तरक बिबाज़ वजूहिही बिगालिबिल, यानी मुअव्वल जो है वो मुश्तरक ही से बनता है। मुअव्वल किससे बनता है? मुश्तरक से बनता है। तो मुश्तरक के बहुत से माने होते हैं, बहुत ज़्यादा माने होते हैं। तो इन ज़्यादा मानी में से किसी एक माना को गालिब राय के साथ तरजीह देना मुअव्वल कहलाता है। तो गालिब राय क्या है? गालिब राय जो है वो कुल 4 चीज़ें हैं। वो कुल नंबर 1 खबर, यानी गालिब राय दलील ज़न्निया। दलील ज़न्निया 4 है। नंबर 1 खबर वाहिद, नंबर 1 नंबर 2 कियास, नंबर 3 नफ्स सीगा, नंबर 4 सियाक व सबाक, नंबर 4 सियाक व सबाक। तो इजराउल मुअव्वल में हम 3 चीज़ों की तायीन करेंगे। कितने चीज़ों की? 3 चीज़ों की। नंबर 1 मुअव्वल में हो या और मुअव्वल, मुअव्वल यानी हमने तवील किया है, जिस लफ्ज़ की तवील किया जाए उसको मुअव्वल, और जिन अल्फाज में ये मुश्तरक था उनसे अलहदा करना वो मुअव्वल में हो कहलाता है। और उसके बाद दलाइल, माना, यानी 4 दलाइल है। उन 4 दलाइल में से किस दलील के साथ आपने तरजीह दी है। तो हर मिसाल में हम मुअव्वल, मुअव्वल में हो और दलाइल बयान करेंगे, निकालेंगे। हमारे पास जो पहला मिसाल है फीहा आइनुन जारिया, हमारे पास पहली मिसाल जो है वो फीहा आइनुन जारियतुन, कौन सा है? तो देखे ये लफ्ज़ आइन जो है ये मुश्तरक है। ये क्या है? आंख, ज़हब, फिज़ा, बांदी, चश्मा, पानी का चश्मा। तो ये जब इन सारे में मुश्तरक है तो इन सारे मानी में से किसी एक माने को दलाइल ज़न्निया जो कि 4 थे उसके साथ तरजीह देना मुअव्वल कहलाता है। अभी हम इसमें तवील करते हैं। ये आइन के जो सारे माने हैं ये हमारे पास मुअव्वल में हो है। इसमें हम एक माना को तरजीह देते हैं, एक माना को तरजीह देते हैं। और दलाइल ज़न्निया हमारे पास कुल 4 थे। कितने थे? नंबर 1, नंबर 2, 3, 4। तो यहाँ पर दलाइल ज़न्निया में से कौन सी दलील के साथ हमने तरजीह दी है? सियाक व सबाक के साथ। किसके साथ? जो कि जारियतुन है, जो कि फीहा आइनुन, चश्मे होंगे पानी के, जारियतुन जो के जारी होंगे। तो जारियतुन ये सियाक व सबाक की वजह से हमने मुश्तरक के बहुत से माने में से एक माना को तरजीह दिया। तो वो हम उस कापी के मुअव्वल का जो खाना है उसमें मतलब हम चश्मा लिखेंगे। और ये सारी मानी जो है ये मुअव्वल में हो है। ये क्या है? और जिस दलील के साथ हम तरजीह देंगे वो यहाँ पर माना में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? माना में लिखेंगे। हमारे पास जो दूसरी मिसाल है, मिसाल नंबर 2, फन फजरत मिन हुस्नता आइनन। यहाँ पर भी हमारे पास जो मुश्तरक है वो लफ्ज़ आइन है। लफ्ज़ आइन मुश्तरक है। जिस तरह के पहले हमने कहा था कि लफ्ज़ आइन के बहुत से ज़्यादा सारे मानी है। इन मुश्तरक के सारे मानी में से किसी एक माने को गालिब राय के साथ तरजीह देना क्या कहलाता है? मुअव्वल कहलाते हैं। तो यहाँ पर लफ्ज़ आइन का कौन सा माना मुराद है? चश्मा। गालिब राय के साथ तरजीह देना, और गालिब राय हमारे पास कुल 4 है दलील ज़न्निया। किसके साथ? और सियाक व सबाक यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फन फजरत है।
यहाँ पर क्या है, ये सियाक व सबाक के खाना में यानी दलाइल ज़न्निया दलाइल के खाने में या माना के खाने में हम फन फजरात लिखेंगे। ये सियाक व सबाक ये क्या है, इसके ज़रिए हमने तरजीह दी है। मिसाल नंबर 3, मिसाल नंबर मन इस्तत्वा इलैहि सबीला। मन इस्तत्वा, यहाँ पर हमारे पास जो मुश्तरक है वो लफ्ज़ इस्तत्वा है। लफ्ज़ इस्तत्वा जो ताकत रखते हैं काबा तक पहुंचने की, तो इस्तत्वा सगत फिल माल, सगत फिल बदन, सगत फिल जिस्म, इन दोनों मानी में से, बहुत सारे मानी में से हमने तरजीह दिया कि सात फिल माल हो। सात फिल यानी इसके पास इतना माल हो, इलैहि सबीला कि वो माल उसको खानाकाबा तक पहुंचाए, खानाकाबा तक। तो दलील गालिब राय के साथ हमने तरजीह दी, किसके साथ, और वो है इलैहि सबीला। वो क्या है, इलैहि सबीला। फतयम्ममु सईदन तय्यबन, फतयम्ममु सईदन तय्यबन, यहाँ पर हमारे पास लफ्ज़ मुश्तरक क्या है, तय्यबन के बहुत से सारे मानी है। एक माना खुशबूदार, जैसे कि राइहतुन तय्यबतुन, तय्यब के एक माना हलाल होना, जैसे कि तुआमुन तय्यबुन, तय्यब के माना अच्छा होना, कौलुन तय्यबुन, कौलुन तय्यबुन। और एक माना है त्वाहिर होना, जैसे कि फतयम्ममु सईदन तय्यबा। तो यहाँ पर मुश्तरक के बहुत सारे मानी है, इनमें से किसी एक माना जो कि ताहिर है उसको गालिब राय के साथ हमने तरजीह दिया, और गालिब राय हमारे पास शर्त है यहाँ पर सियाक व सबाक। यहाँ हमारे पास हमने मुश्तरक के बहुत से सारे माने में से कौन सा माना लिया, त्वाहिर होना। और ये त्वाहिर होना जो हमने माना लिया सियाक व सबाक के साथ, और वो सियाक व सबाक हमारे पास क्या था, वाला कहीं लित्वाहिरकुम, कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो आप लोगों को, तो त्वय्यब का माना क्या होगा, पाक होना। लिहाजा फतयम्ममु, तयम्मुम करो, सईदन त्वय्यबन, पाक मिट्टी के साथ। वल मुतवल्लकातु यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना सलासता, यहाँ पर लफ्ज़ मुश्तरक है। ये लफ्ज़ है लफ्ज़ हैज़ और तुहर के दरमियान, लफ्ज़ हैज़ और, जैसे आप लोगों ने उसूल शाफी में भी पढ़ा है, नूरुल अनवार में भी पढ़ा है, आपको सामने में पढ़ रहे हैं। तो मुश्तरक के दो मानी में से किसी एक माने को गालिब राय के साथ तरजीह देना। तो यहाँ पर भी कुरु से हम क्या मुराद लेते हैं, हैज़ मुराद लेते हैं, और वो हैज़ जो है वो हम सियाक व सबाक के जरिए मुराद ले रहे हैं, सियाक व सबाक के जरिए तरजीह दे रहे हैं हैज़ को। इसलिए सियाक व सबाक हमारे पास लफ्ज़ सलासा है, कि लफ्ज़ सलासा कह रहा है कि अगर आपने लफ्ज़ ख़ास पर अमल करना हो, लफ्ज़ सलासा पर अमल करना हो, तो आपने लफ्ज़ कुरू से हैज़ मुराद लेंगे। जब हैज़ मुराद लेंगे तो लफ्ज़ सलासा पर तब अमल होगा। अगर तुहर मुराद ले, जैसे कि हमने क्लास में कहा था, फिर अमल नहीं होगा। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, लफ्ज़ अहल्ला ये क्या है, लफ्ज़ है मुश्तरक है, और मौल कहते इसी को है कि मुश्तरक के बाद मानी में से किसी एक मानी को तरजीह देना। तो देखिए अहल्ला जो है ये दो मुश्तरक है बैनल मानैन, एक माना है हलाल होना और दूसरा माना है हुलूल। हुलूल का मतलब है ठहरना। तो यहाँ पर हमने अहल्ला का जो माना है वो हलाल लिया। कौन सा माना लिया, अहल्लल्लाहुल बैअ, हलाल किया है अल्लाह ताला ने किस चीज को, हुलूल का माना नहीं लिया। क्यों, हमारे पास जो दलील है वो सियाक व सबाक है जो कि अल बैआ है। तो बैआ को हलाल किया जाता है, बैआ को बैठाया नहीं जाता, बैआ को ठहरा नहीं जाता। अल्लज़ी अहल्लना दारल मुकामत है, तो यहाँ पर लफ्ज़ मुश्तरक किया है, लफ्ज़ अहल्लना है, मुश्तरक बैनल मानयैन है, नंबर एक, और नंबर दो हुलूल होना। तो यहाँ पर अहल्लना का जो माना है वो हम हलाल नहीं लेंगे बल्कि हुलूल मुराद देंगे। और इस लफ्ज़ हुलूल को हमने तरजीह दी है गालिब राय के साथ। गालिब राय हमारे पास चार है, सियाक व सबाक। और सियाक व सबाक क्या है, जो कि दार अल मुकामत, लफ्ज़ दार है, इसलिए कि दार जो है वो हलाल नहीं होता बल्कि उसमें क्या हो जाता है, हुलूल हो जाता है, उसमें ठहरा जाता है। उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, यहाँ पर हमारे पास लफ्ज़ मुश्तरक क्या है,
अहल्ल है, अहल्ल लकुम। तो अहल्ल के बहुत सारे माने हैं। मुबाह होना, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, हलाल होना, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, हलाल होना या मुबाह होना या ठहरना, जैसे कि अहल्लना दारल मुकामत, लिहाजा बमाने हलाल भी आ सकता है, बमाने हुलूल भी आ सकता है। यहाँ पर हमने किस माने को तरजीह दी? हलाल को, मुबाह को। और माना ये मानता है कि हलाल किया हमने मावरा अजालिकुम सिवाय उनके। फकुल नजरिब बिअसाकल हजर, यहाँ पर हमारे पास लफ्ज़ मुश्तरक किया है, लफ्ज़ इज़रिब है। ये मुश्तरक है बहुत सारे मानी में से। इसका एक माना है मारना, जैसे कि हम कहते हैं कि इज़रिब बिअसाकल हजर। एक माना है मिसाल देना, ज़रबल्लाहु मसलन। एक माना है पर्दा डालना, फज़रिबू अलैहिन्ना बिल हिजाब। एक माना है बयान करना, ज़रबना लकुम मसलन, मसलन मा बऊदतन। तो इन सारे मानी में से मुश्तरक मुअव्वल किसको कहते हैं कि मुश्तरक के बहुत सारे मानी में से किसी एक माना को गालिब रहे के साथ, गालिब रहे कितने हैं? तो इनमें से किसके साथ हमने तरजीह? सियाक व सबाक। और वो क्या है? वो सियाक व सबाक, सियाक व सबाक क्या है? बेगस्वा का, क्या है? बेगस्वा का। हत्ता तन के हज़ौजन गैरहू, यहाँ पर हमारे पास लफ्ज़ मुश्तरक क्या है? लफ्ज़ है तन के, निकाह करना, आक़द करना, वती करना। इन सारे मानी में से मुश्तरक है। इन सारे मानी में से किसी एक माना को तरजीह देना क्या कहलाता है? मुअव्वल कहलाता है। और वो गालिब राय के साथ हम तरजीह देंगे। गालिब राय 4 है। गालिब राय क्या है? तो यहाँ पर तनकिहा को हमने, तनकिहा के किसी एक माने यानी वती को हमने तरजीह दी। आक़द को तरजीह, सिर्फ आक़द को तरजीह हमने नहीं दिया, इसलिए कि तलाक़ मुअल्लस के बाद ज़ौज सानी का सिर्फ आक़द करना काफ़ी नहीं, बल्कि वती भी काफ़ी है। तब ज़ौज अव्वल के लिए क्या होता है? हलाल होता है। इस वजह से हमने वती का माना लिया है। क्योंकि यहाँ पर तन सियाक व सबाक है। तनकिहा जो है इसका भी मना अगर आक़द लिया जाए, और ज़ौजन जो है इसका मना भी अगर आक़द लिया जाता है, तो मतलब यह है कि हमने एक कायदा पढ़ा है, अत्तसीसो व तजदीदो औला मिन अत्तकीद। अत्तसीसो औला, नया माना लेना ज़्यादा बेहतर है पुराने माने से, तकीद से। फजज़ाओ मिस्लु मा क़तला, यहाँ पर लफ्ज़ मुश्तरक लफ्ज़ मिसल है। मुश्तरक है मिसल सूरी और मिसल मानवी के दरमियान, मिसल सूरी और मिसल मानवी के दरमियान। तो इन दोनों मानी में से किसी एक मानों को हम तरजीह देंगे। तो यहाँ पर जब हमने देखा, तो यहाँ पर मिसल मानवी मुराद था, मिसल सूरी मुराद नहीं है। इसलिए कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि कत्ल हमाम और कत्ल असफूर जो है उस पर बिल इत्तिफाक मिसल मानवी है, वह वल कीमा वह वल। तो यहाँ पर भी लफ्ज़ मिसल से मिसल मानवी मुराद होगा, मिसल सूरी मुराद नहीं होगा। वलहुम अयुनुन ला, यहाँ पर लफ्ज़ मुश्तरक क्या है? लफ्ज़ अयुन है। इन सारे मानी में से किसी एक माना को तरजीह देंगे। कौन सा माना यहाँ पर मुराद है? आंख मुराद है। और यहाँ कौन सा दलील है हमारे पास? सियाक व सबाक क्या है? ला युबसिरूना बिहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम। यहाँ पर लफ्ज़ कतबा हमारे पास मुश्तरक है। इनके बहुत सारे मानी है। फ़र्ज़ का माना भी ले सकते हैं, लिखना का माना भी, ये दो माने में मुश्तरक है। लिहाजा यहाँ पर कौन सा माना मुराद है? बमाने फ़र्ज़। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा फ़र्ज़ किया गया अलैकुमुल सियाम। यहाँ